भोजन जितना जीवन में प्रैक्टिकली ज़रूरी है, भजन भी उतना प्रैक्टिकली ज़रूरी है। हम जिस चीज़ की बातें कर रहे हैं ना कि दिल में जो है, अगर आप सचमुच इस चीज़ को मानते होगे कि भगवान दिल में है देंगे, सो आई होप कि वही हो और जितने लोग इसको सुने उनकी लाइफ में भी कुछ कुछ चेंजेस आए। चित्रलेखा जी, सबसे पहले तो ना आपको देखते ही आता है आपकी स्माइल, तो आपकी स्माइल के पीछे क्या राज आप बताएं पहले तो। मेरे ख्याल से भक्ति। लोग समझते हैं कि भाई ये जो आध्यात्मिक वाले होते हैं कि ये कैसे इतने खुश रह सकते हैं, तो उसका कारण भगवान ही है, भगवान की भक्ति है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों की लाइफ में परेशानियां नहीं आती, परेशानियां होती हैं, लेकिन जब भगवान साथ होते हैं तो परेशानियां बहुत छोटी लगने लगती हैं, क्योंकि जो इतना बड़ा भगवान हमारे साथ है तो इतनी छोटी परेशानियां क्या ही बिगाड़ लेंगी हमारा। तो मुझे लगता है वो खुशी हमेशा चेहरे पे रहनी चाहिए, और यही हमें अध्यात्म सिखाता है, यही हमें भगवान की भक्ति सिखाती है। तो इसलिए खुश रहती हूँ, हमेशा कोशिश करती हूँ कि खुशी बांटूं भी लोगों में, जो मिले उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ सके। देवी जी, आपने भी एक चीज़ बोली कि परेशानी, अगर हम आसपास के लोगों की बात करें, हर इंसान परेशान है। किसी को ईर्ष्या है कि वो जल्दी सक्सेसफुल बन गया, किसी को दुख है कि पैसा नहीं आ रहा, किसी को दुख है गर्लफ्रेंड चली गई है। तो आपने बोला आपकी लाइफ में भी परेशानियां हैं जी। क्या थोड़ा सा हम उसके अंदर जा सकते हैं? एक भक्त की परेशानियां कैसी होती हैं? ये परेशानियाँ देखिए, भक्त की तो बहुत गहरी वाली परेशानियाँ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने आप को भक्त मानती नहीं हूँ, तो मैं ये भी नहीं कह सकती कि भाई हाँ मेरी लाइफ में इसलिए परेशानी है क्योंकि मैं भक्त हूँ। परेशानियाँ इन द सेंस कि जैसे आप एक पब्लिक फिगर हैं, नॉर्मली कुछ अच्छे भी लोग होते हैं, कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, आपके काम को सराहा भी जाता है, आपके काम के लिए नेगेटिव भी बोला जाता है, आप जो कर रहे हैं उसके लिए भी आपको हज़ारों तरह की सोच वाले लोग मिलते हैं। और परेशानियाँ मेरे लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कोई पर्सनल ऐसी कोई चीज़ हो जो मुझे हमेशा परेशान करती है, हमेशा मैं उस चीज़ को लेके दुखी रहती हूँ। छोटी मोटी चीज़ें हैं, और सबकी लाइफ में छोटी मोटी होती हैं, बड़ी हम बना लेते हैं। वो कोई भी परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती कि उसको इतना बड़ा आकार या शेप दे दिया जाए। तो ऐसा कोई पर्सनल या पर्टिकुलर चीज़ मैं नहीं कहूँगी, छोटी छोटी चीज़ें हैं, समय को लेके है। जैसे एक आदमी है, उसको ये परेशानी है कि खाली टाइम बहुत है, मुझे परेशानी मेरे पास खाली टाइम नहीं है, तो ये भी एक तरीके की अच्छी है। तो परेशानी है आपकी, तो आपकी तो परेशानी अच्छी हुई फिर। लेकिन ये लोग नहीं समझते। कई बार एक टाइम आता है जब आदमी, जैसे जिसके पास काम नहीं है वो परेशान है, पर जिसके पास काम है वो इसलिए परेशान है कि उसको डेली ऑफिस जाना पड़ता है, उसको सुबह जागना पड़ रहा है। तो हम जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ में अच्छा ढूंढो, हमारी हैबिट हो गई है हर चीज़ में बुरा ढूंढो। हम ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से वो रास्ता निकाल के। हमने अपने आप को ऐसा, अपने माइंड को ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया है कि हम हर जगह से कमियां ढूंढते हैं, हम बुराइयां ढूंढते हैं, और फिर उससे अपने आप ही को परेशान करते हैं। जैसे वो एक वो होता है ना, एक पशु की एक आदत होती है, जो डॉग होता है, वो एक हड्डी खाता है, चबाता है, और वो सोच रहा है कि उसका जो ब्लड आ रहा है, टेस्ट जो आ रहा है, वो उसको हड्डी में से, बोन में से आ रहा है, बट असल में वो जो हड्डी खाता है तो उसके खुद के जख्म हो जाते हैं, तो वो उसी को खा के थूकता भी नहीं, उसको फेंकता भी नहीं है, और वो सोच रहा है इसी में टेस्ट है, इसी में रस है। तो वैसे ही हमने अपनी लाइफ को बना लिया है, जख्म भी हम ही दे रहे हैं। हर चीज़ को बार 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 एक ही जगह, जब आप किसी भी चीज़ को प्रेशर करोगे, एक हाथ पे भी आप बार बार यहाँ यहाँ मारते रहोगे तो ये नम हो जाएगा। तो लाइफ में भी वही होता है, हम एक ही जगह फोकस करते रहते, माइंड वहीं 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 जाता रहता, फिर माइंड भी एकदम नम हो जाता है, काम करना बंद कर देता है। जख्म की दवा भी बताइए। जख्म की दवा देखो, एक ही चीज़ है, जब आप ये चीज़ समझ जाते हो कि जो भी दिया है मुझे भगवान ने, वो मेरे हित के लिए दिया है, मेरे फेवर के लिए दिया है। भगवान कभी भी जो आप चाहते हो वो नहीं देते, भगवान वो देते जो आपके हित में होता है। मतलब उनको पता है कब कहाँ कौन सी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, जिसकी ज़रूरत है। तो वो चीज़ जब आप समझ लेंगे, तब आप उस जगह फोकस करना कम कर देंगे। आपको उसमें ये चीज़ समझ आने लगेगी कि नहीं, इसमें भी कहीं ना कहीं मेरी भलाई है, भगवान अच्छे के लिए कर रहे हैं, और इसके लिए
ज़रूरी है कि आपका फ्रेंड सर्कल वैसा होना चाहिए, आपकी फैमिली गैदरिंग में ऐसी बातें होनी चाहिए, कोई ना करे क्योंकि उनके लिए आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, बट आपका अपने पे तो कंट्रोल हो कि कहाँ मुझे कौन सी चीज़ बात करनी है, क्या नहीं करनी है। आप फ्रेंड सर्कल में भी बैठे तो आप सिर्फ इतना ही बात मत करिए कि क्या क्या नहीं है, आप उस पर भी बात करिए क्या क्या है। जैसे अगर हम यहाँ 3 लोग बैठे हैं, एक लिस्ट अगर हम बना रहे हैं, अरे वो नहीं है, एक वो नहीं है, एक हम ये भी लिस्ट बना सकते हैं, आपके पास घड़ी है जी। आपके पास आईफोन है, आपके पास बाहर गाड़ी खड़ी होगी। तो जब इन चीज़ों पे आप ध्यान देने लगते हो तो ये चीज़ें फिर कम हो जाती हैं। जी। ये अध्यात्म से यार। और वाह, मैंने वाह, ना वाह। एक कहीं पे सुना था देवी जी, बड़ी अच्छी बात थी और वो इससे लिंक करती है, जैसे आपने बताया बड़ी खूबसूरती से आपने उसको रखा। उन्होंने कहा कि जैसे कि हम जब भगवान को प्रे करते हैं, होता है ना मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो आपकी कहते हैं देयर इज नो प्रेयर जो भगवान ना सुने। जी। पर भगवान ने आपको उस प्रेयर में बोला कि वो नहीं मिलेगा आपको अभी ये मांगा आपको नहीं मिला। वो भगवान चाहते हैं कि उस वक्त ना हो, जैसे जो आपने कहा कि आपके हित के लिए ही वो किया जा रहा है। जी। तो वो उसी तरह से मुझे लगता है वो कार्य है। और इसी तरह जैसे ही अब आपने फ्रेंडशिप की बात भी करी थी बीच में, और भगवान जी से भी मैं कनेक्ट करता हूँ इस पे। कभी कभी जब हम लोगों से बात करते हैं, दोस्तों से बात करते हैं आपस में बैठ के, तो हम कुछ भी कार्य करते हैं तो जब हमसे वजह पूछी जाती है तो हम बोलते हैं कि ऊपर वाला देख रहा है ना, हो जाएगा। यहीं एट द सेम टाइम कुछ लोग ये भी सोचते हैं, कुछ लोग ये भी बोल देते हैं इनफैक्ट कि हम भी देखते हैं कैसे होता है। तो मैं आज उनका मुंह बंद करवाना चाहता हूँ और मुझे लगता है आपसे बेटर कोई जवाब नहीं दे पाएगा। डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान होते हैं? नहीं, भगवान नहीं होते तो हम यहाँ बोल नहीं रहे होते, जी। क्योंकि ये जो बॉडी है ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनी है, ये किसी व्यक्ति ने कोई मटेरियल जोड़ जोड़ के इसको नहीं बनाया है। इसको बनाने वाला ही प्रकृति है, नेचर जी। है। और अगर नेचर बना है तो नेचर बनाने वाला भी कोई है। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, माइक है तो इट मीन्स इसकी कोई फैक्ट्री है जहाँ इसको बनाया गया है। ये लाइट है, इसकी कोई फैक्ट्री है जहाँ ये बनाया गया। तो इतना बड़ा ये मशीन थोड़ी ना ऐसे ही बन जाएगी, सत्य। इसको भी कोई बना रहा है। हवा भी चल रही है, इस हवा को चलाने वाला कोई है। ये पानी बह रहा है, ये धरती चल रही है, इसको चलाने वाला भी कोई है। तो डज गॉड एग्जिस्ट, ये क्वेश्चन करना ही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आप उस पर क्वेश्चन उठा रहे हो जिसने आपको बनाया, आप पूछ रहे हो वो है कि या नहीं है। मतलब हम कभी देखिए, मेरे फादर कौन है, इस पे हम कभी आर्ग्यू नहीं करते। ट्रू। हमको हमारी माँ ने कहा कि तुम्हारे फादर ये हैं, एंड जस्ट हमने बिलीव कर लिया। कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं मांगा, कोई हमने एक्सपेरिमेंट करके नहीं देखा, एक सिर्फ बात पे मान लिया। तो जब अगर हमारे गुरुजन, हमारे शास्त्र इस बात का प्रूफ दे रहे हैं और आपको कह रहे हैं भगवान ये है और आपकी लाइफ में ये अहमियत है, तो शायद हमें उस पर भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, उसको मानना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया उसी ने ही बनाई है। उस पर आर्ग्यू करने वाले आज तक जितने भी पैदा हुए, सब अंत में जाकर के मुंह जी। पे बल गिरे, जी। क्योंकि वो चाहे तो इसी पल इसी क्षण ही आवाज़ बंद कर सकता है, वो चाहे तो सुनने की शक्ति खत्म कर सकता है। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा कोविड। जी। हमने देखा कि अगर वो चाहे तो 1 सेकंड लगेगा उसको सारी दुनिया को घर में कैद करने का। तो जब इतने वो प्रूफ दे चुका है, और भगवान कहाँ नहीं है। एक स्वामी विवेकानंद जी एक बार गए थे किसी यूनिवर्सिटी में, फॉरेन में, तो लेक्चर देने गए थे। तो बच्चे थोड़े शैतान होते हैं, यंग जनरेशन, उनको लगा कि स्वामी जी को थोड़ा टीज़ किया जाए। तो उन्होंने जा कर के उनके आने से पहले ब्लैक बोर्ड पे लिखा, गॉड इज़ नो वेयर। उनको लगा कि स्वामी जी एकदम चिड़चिड़ा जाएंगे, क्योंकि भाई जिसकी आप आराधना करते हो आप उसी के बारे में बच्चे ऐसा सोच रहे। तो स्वामी जी गए, उन्होंने जाते ही ब्लैक बोर्ड पे लिखा, अच्छा मेरा वेलकम है ये। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं किया, बस उन्होंने चौक लिया, एक डस्टर लिया, और गॉड इज़ नो वेयर का वेयर का जो डब्ल्यू था उसको मिटाया और डब्ल्यू को नो के बाद लिख दिया, तो बना गॉड इज़ नाउ हेयर। वाओ। भगवान यही है, इसी पल में है, इसी क्षण में है। अभी फील करो, अभी इसी क्षण अगर फील करोगे ना, हवा में आपको भगवान का होने का एहसास हो जाएगा। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो दिखें ज़रूरी नहीं है। जैसे हैप्पीनेस,
हैप्पीनेस का कोई साइज़ या शेप नहीं है, कोई कलर नहीं है, वो होती है। दुख का कोई शेप नहीं है। आज कहो मैं बहुत दुखी हूँ, मैं कहूँ बताओ दिखाओ कैसा होता है दुख। दुख इमोशन है, तो भगवान भी Right. इमोशन है। भगवान इमोशन है, वो फील किया जाता है। जिस दिन आप फील करने लगेंगे तो आपको पत्ते पत्ते में, ज़र्रे ज़र्रे में वो आपको हर जगह नज़र आने लगेगा। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो आई होप ये कुछ लोग जो ज़्यादा ही प्रैक्टिकल हो जाते हैं ना लाइफ में, कि हर चीज़ के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं, जी तो आई थिंक ये चीज़ें बियॉन्ड साइंस, बियॉन्ड प्रैक्टिकलिटी है, इमोशंस है, तो इसका प्रूव तो कोई क्या ही कर पाएगा। ये तो इमोशंस है। इमोशन हमारे हार्ट में इतने सारे इमोशंस दिन में आते हैं। अब कोई हार्ट सर्जन को भी पूछे ना कि भाई दिखा ये कैसे होते हैं इमोशंस, तो वो भी नहीं ये चीज़ को प्रूव कर सकता तो है। देवी जी, अक्सर अगर मैं जैसे हम आपस में बात करें, जी तो जैसे आजकल जो जेनजीज होते हैं, आप भी 97 के बाद बॉर्न है, तो आप भी एक जेनजी कहलाती हैं। जी तो यूजुअली अब लोग कहते हैं कि हमें प्रैक्टिकली प्रूफ दो। तो आजकल आप देखोगे ओशो की वीडियोस भी लोग बहुत देखते हैं। तो ना लोग प्रैक्टिकली अब कुछ चीज़ें बहुत, आप मानोगे सेंसिबल भी लगती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप बिल्कुल उस पर, तो ओशो की कहीं ना कहीं वो इसमें बोलते थे कि जैसे जो पंडित होते हैं, जो पूजा करते हैं, अगर भगवान है तो उनको दिखाने की क्या ज़रूरत है, भगवान है तो मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। तो इस पे आपकी क्या टिप्पणी होगी? मैं तो देखो, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। भगवान है, लेकिन भगवान सब जगह देखना अगर आप कहते हो, मैं जैसे आप ही से आर्ग्यूमेंट करती हूँ, आपने कहा भगवान हर जगह, तो अगर भगवान हर जगह हो सकता तो मंदिर में क्यों नहीं हो सकता, मूर्ति में क्यों नहीं हो सकता? आपको मंदिर में भगवान है इस बात से तो परेशानी। और वैसे आप कहते भगवान हर जगह, अगर भगवान हर जगह तो ये भी एक्सेप्ट कर लो भगवान मंदिर में भी है, तो मुझे जाने में क्या परेशानी है? तो लोग इसको उल्टा लेते हैं ना, वो कहते हैं अगर मेरे दिल में है तो दिल में पूजा कर लो, दिल में मंत्र पढ़ लो, मंदिर जाने की जरूरत नहीं। नहीं, भोजन तो अब आप कहो कि भोजन करने की क्या ज़रूरत है भैया, ये तो दिल से कर लो, मन मन में संकल्प करके हो जाए, ऐसा नहीं होता है। भोजन जितना जीवन में प्रैक्टिकली ज़रूरी है, भजन भी उतना प्रैक्टिकली ज़रूरी है। हम जिस चीज़ की बातें कर रहे हैं ना कि दिल में जो है, अगर आप सचमुच इस चीज़ को मानते होगे कि भगवान दिल में है, तो आपको कोई इस माइक में भी कहेगा ना भगवान है, तो आप हाथ जोड़ लोगे कि हाँ ठीक है भगवान है, क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी है। मुझे कहेगा मंदिर में, तो मैं वहाँ भी चला जाऊँगा। प्रहलाद जी को कहा पत्थर की इस खम्भे में है, तो उन्होंने कहा हाँ है। अपने पिता को कहा तुम तोड़ के देखो तुमको दिख जाएगा, और उन्होंने तोड़ा तो दिखा भी। तो या तो तुम्हारा इतना भरोसा होना चाहिए कि आप इस कलेजे को एकदम सीना तान के कह सको कि हाँ मेरा भरोसा इतना ही, मुझे हर जगह भगवान दिखता है, मुझे एक पर्टिकुलर जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी है नहीं। तो ऐसा नहीं है, तो उसके लिए फिर हमारे जो पुराने लोगों ने एक जगह बनाई है, एक स्पेस दिया है हमें। जैसे मैं आप एक बहुत सिंपल सा उदाहरण है कि मेरे खुद के पेरेंट्स भी अगर टीचर होंगे, उसके बाद भी वो मुझे पढ़ने के लिए स्कूल भेजेंगे, क्योंकि वहाँ से एक मुझे सर्टिफाइड डिग्री मिलेगी। पढ़ तो मैं घर भी सकती हूँ, लेकिन सर्टिफिकेट जो मिलता है वो एक ऐसी जगह से मिलता है जहाँ वो चीज़ रजिस्टर्ड हो, यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, कॉलेज हो। तो मंदिर हुए, तीर्थ हुए, ये वो रजिस्टर्ड जगह हैं जहाँ आप जाओगे तो आपको, पढ़ाई तो आप घर भी कर रहे हो, लेकिन वहाँ आप सर्टिफाइड हो जाओगे, आपकी जो डिग्री है वो आपको प्राप्त हो जाएगी।